एक बार फिर से सभी का स्वागत है आनंद राज लेक्चर्स के इस वीडियो में। ठीक है, तो जो इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 4 में समतल दर्पण से संबंधित सभी विशेषताओं को अच्छे तरीके से क्लियर किया था। आज हम आपको गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी उस चीज़ों को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। जितने भी टॉपिक हमने उठाए हैं उस चीज़ को बताएंगे और जो छूटेगा उसको बाद में अगले वीडियो में अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। हम थोड़ा इसलिए लिए हैं ताकि थोड़ा सा आपको पढ़ना है और थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ज़्यादा दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझिएगा। देखिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो लेक्चर नंबर हमारा ये 5 है और जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे दर्पण का ध्रुव यानी पोल ऑफ मिरर। ठीक है, दर्पण का ध्रुव कहते किसे हैं, जैसे बात समझिएगा। ये है गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, दोनों गोलीय दर्पण ही है। ठीक, दोनों गोलीय दर्पण का ही पार्ट है। हमने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। दर्पण के दो भाग होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण की विशेषताएं हम बता चुके हैं। अब समझेंगे गोलीय दर्पण की क्या क्या सिस्टम होता है। तो गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उत्तल अवतल दर्पण के हमने आपको बताया था, अवतल दर्पण वह होता है जिसके जो है दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं तथा उभरे हुए भाग पर कलई की होती है। समझ में आ गई बात। और उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसपे दबे हुए भाग पर कलई की होती है और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन या उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये भी हम आपको समझाए थे। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण चाहे कुछ भी उठाइए, चाहे अवतल उठाइए चाहे उत्तल बताइए, दोनों गोलीय दर्पण ही होता है। एक को समझिए। अब देखिए यम और यन, ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक परावर्तक पृष्ठ। समझिएगा, जैसे हम इतना अगर उसका भाग उठा करके यहाँ ले आए तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर जो है कलई की हुआ भाग, यहाँ पर कलई किया हुआ भाग और यहाँ से होगा प्रकाश का परावर्तन। ये हो गया किया हुआ कलई और ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में अब तुरंत आ गई, तुरंत दिमाग में घंटी बजी। घंटी कैसे बजी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी P। मतलब जो यम है और यन है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो बिंदु P है, इसी को बोलेंगे दर्पण का ध्रुव, इसी को बोलेंगे पोल ऑफ मिरर, इसको बोलेंगे गोलीय दर्पण, इसी को बोलेंगे पोल ऑफ मिरर। कैसे बोलेंगे समझाएंगे हम। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है उस दर्पण के मध्य बिंदु को, मतलब जो दर्पण होगा, जैसे समझिए ये है मार्कर, ये है मार्कर, मार्कर का मध्य बिंदु होता है ये, यहाँ बिंदु मध्य है। तो उसी प्रकार दर्पण है, ये ऐसे बना है, ये ऐसे बना है, यहाँ देखिए और यहाँ भी देखिए। ये P से प्रदर्शित किया है दर्पण का ध्रुव, यहाँ भी P से प्रदर्शित किया गया है दर्पण का ध्रुव। मतलब ऐसे बना है यम और यन के रूप में। ये दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ है, इसके मध्य बिंदु को बोलते हैं P अर्थात दर्पण का ध्रुव। तो एक बार फिर से हम सुन लीजिएगा। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जहाँ से दर्पण का प्रकाश का परावर्तन होता है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। आगे क्या है, वक्रता केंद्र। बाबू वक्रता केंद्र किसे कहते हैं ये तो हम समझा देंगे 1 मिनट में, लेकिन थोड़ा एक चीज जान लीजिए आप कि ये जो ये दोनों हैं ये गोलीय दर्पण ही हैं। तो अगर ये वाला भाग इतना निकाले, ये वाला भाग इधर इतना निकाले, जैसे इधर वाला भाग निकालते हैं, एक तरफ की गई है कलई, एक तरफ से होगा प्रकाश का परावर्तन और इधर भी एक तरफ की गई है कलई, मतलब दबे हुए भाग से, और एक तरफ होगा प्रकाश का परावर्तन। अब आप ये बताइए, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये दोनों गोलीय दर्पण का तो ही भाग है। अगर यहाँ से हम इसको निकालें तो ये जो बचेगा वो गोलीय दर्पण का ही तो भाग रहेगा। समझिए आप बात को। अगर हम बोले ये हमारी शरीर है, शरीर में से इतना हाथ काट के निकाल दें तो हम ये भी कहेंगे कि ये जो हाथ है ये शरीर का ही हिस्सा है।
मतलब जो हाथ है वो शरीर का ही हिस्सा है, बोलेंगे हम भाई। उसी प्रकार जैसे अगर इसमें से इतना निकाल दें तब भी हम कहेंगे ये जो दर्पण है ना, ये अवतल दर्पण हो, ये अवतल दर्पण हो, चाहे यह उत्तल दर्पण हो, यह दोनों जो भाग होगा वो गोली दर्पण का ही होगा। समझ में आई बात? उसी प्रकार हम ये कहेंगे कि गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो जिस गोले का भाग होता है, मतलब जिस भी गोले में से निकाला जाता है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, मतलब जो गोला बना रहता है, यहाँ से ये निकला है जो ये केंद्र है, उसी केंद्र को बोलेंगे वक्रता केंद्र। बात समझ में आएगी? फिर से समझाएं। गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब इधर जो परावर्तक पृष्ठ है, मान लीजिए ये गोला है, ठीक, ये है गोला, और यहाँ है जो है कलई की गई है, इधर की गई है कलई, ये है सेंटर, गोले का केंद्र, यानी सी से प्रदर्शित करेंगे तो यही जो केंद्र है, इसमें से अगर इतना निकाल दें तब भी दर्पण का जो वक्रता केंद्र होगा यही सी ही होगा। ठीक है, तो यही कहेंगे गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह गोले का ही भाग होता है। ठीक है, जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो एक गोले का ही भाग होता है। ठीक, तो उस गोले के केंद्र को, जिसका भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आई बात? यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, दिमाग चकराना बंद हो गया होगा कि वक्रता केंद्र असल में कहते हैं किसके हैं, किसको हैं, समझाते कैसे हैं इसको। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला है वक्रता त्रिज्या। उसी प्रकार ये भी है। अगर देखिए मान लीजिए एक गोला खींच दें, हम समझेंगे, एक गोला खींच दें, इसका सेंटर मान लो ये है, और मान लीजिए यहाँ तक दूरी यहाँ पर है। अब जो यहाँ से जो केंद्र से और जो व्यास तक, मतलब जो व्यास परिधि, इस यहाँ तक जब यहाँ पर मिलाई गई है रेखा, इसको बोलते हैं त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितना बोलते हैं? यहाँ सेंटर से और जो यहाँ पर व्यास जो इसका है, व्यास के रूप में बना। ठीक है, यहाँ तक अगर मिलाई गई है रेखा तो इसको बोलते हैं त्रिज्या। समझ में आ गई बात? गोले की जो त्रिज्या होती है इस रूप में प्रदर्शित, क्योंकि जो त्रिज्या होती है, ठीक है, वो जो त्रिज्या होती है वो जो पूरे इसका जो एरिया है पूरा, ठीक है, उसकी आधी है। मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको त्रिज्या ही बोलेंगे, जिसको रेडियस इंग्लिश में आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रेडियस के रूप में प्रदर्शित करते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं आर के रूप में। ठीक, अब बात समझने वाली ये है कि अगर यहाँ से यहाँ पर कलई की गई है, एक भाग पर दर्पण बताते हैं ना, कलई की गई है, अगर ये पार्ट इसमें से निकाल दिया जाए तभी तो बोलेंगे जो त्रिज्या थी वो इसी का भाग था। मतलब ये जो गोला था, गोले में से दर्पण निकाला गया था, वो उसी का भाग था। ठीक, तो हम लिखेंगे सीधे, सुनहरे अक्षरों में लिखते हैं, अच्छे तरीके से समझाते हैं, लिख करके बताते हैं। आनंदराज विश्वकर्मा आपको समझाते हैं। क्या समझाते हैं देख लीजिए। देखिए भैया, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या को समझना है तो हम यही क्यों लेंगे कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उसी तरह है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, जिस गोले का भाग होता है, पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या आप जो है बड़े लेटर में आर ले सकते हैं, आर कहते हैं। चलो भाई देखिएगा,
समझिएगा, अच्छे तरीके से दिमाग में भरिएगा कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, मतलब ये जो ये परावर्तक पृष्ठ बाहर वाला दिख रहा है और ये जो अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ दिख रहा है वो गोले का ही भाग होता है। तो जो उस गोले की जो त्रिज्या होती है वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। मतलब ये जो गोला बना है ना रे बाबू, जो ये गोला बना है इसकी त्रिज्या यह आर है, वक्रता त्रिज्या मतलब ये त्रिज्या जो है आर है, समझिएगा, ये त्रिज्या जो आर है तो वो दर्पण की भी वही वक्रता त्रिज्या होगी। मतलब गोले की जो त्रिज्या है वही वक्रता त्रिज्या होगी दर्पण की। कैसे लिखे हैं? ऐसे कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, मतलब जो परावर्तक पृष्ठ होता है जिस गोले में से काटा गया होता है, निकाला गया होता है, उसका वो भाग होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है गोले की, उसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। किसकी? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। समझे आप? जैसे ये गोला है इसकी त्रिज्या है ये, तो यहाँ पर दर्पण अगर निकाला गया है तो ये इसी का भाग है, समझिएगा, ये दर्पण है, यहाँ से परावर्तक प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इसी को बोलेंगे क्या? इसी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। मतलब गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है, वह एक जो है क्या होता है, एक गोले का भाग ही होता है। क्या होता है? गोले का भाग होता है। तो उस गोले की जो त्रिज्या होती है, जो पहला गोला था जिसमें से परावर्तक पृष्ठ निकला था, उस गोले की त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। समझ में आ गई बात? अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आई बात? एक बार फिर से बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ। क्या? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, यहाँ पर देखिए, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर, कैपिटल आर में प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं। गोली दर्पण, ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ या का परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है या उस गोले का भाग होता है जिसकी जो है त्रिज्या, उसकी त्रिज्या मतलब जो गोले में का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गई बात? देखिएगा, अब बात समझिए आगे। चलो, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को कहते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। समझिएगा, देखो अब कहते हैं मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? समझिएगा, मुख्य अक्ष समझा देंगे, समझिएगा, मुख्य अक्ष समझा देंगे और जो नहीं आएगा वो भी हम बता देंगे, क्योंकि हम हैं आनंदराज विश्वकर्मा। इसको बात समझिएगा, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं समझिएगा, अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो आप इतना बोलेंगे मुख्य अक्ष के लिए, दर्पण का ध्रुव, ये तो दिख रहा होगा ये आपको, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का ध्रुव मतलब परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव और उसके होकर जाने वाली रेखा, उस और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष, कहते हैं मुख्य अक्ष। बात समझिएगा भैया, मुख्य अक्ष ये इधर होगा मुख्य अक्ष, ये होगा इधर मुख्य अक्ष, इधर उत्तल में इधर होगा, मतलब उत्तल में इधर होगा, अवतल में इधर अंदर में होगा और इधर अवतल में बाहर की ओर होगा। समझिएगा कैसे? अब देखेंगे हम, अच्छे तरीके से समझेंगे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। देखो बाबू ध्यान से समझो, मुख्य समझना है तो यही बोलेंगे कि दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, ठीक है, दर्पण के ध्रुव, सॉरी दर्पण के ध्रुव, ठीक है, दर्पण के ध्रुव यानी P तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी C से होकर जाने वाली रेखा, जाने वाली
रेखा से होकर जाने वाली रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष, को मुख्य अक्ष कहते हैं, को कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। चलो भाई, हमने आपको क्या बताया, दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को कहते हैं क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेखा गई है, ये रेखा तो दिखाई दे रही होगी, इधर भी ये रेखा दिखाई दी होगी, इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। मतलब दर्पण का ध्रुव ये और वक्रता केंद्र ये, यहाँ से रेखा गई है, इसी को बोलेंगे मुख्य अक्ष। दर्पण का ध्रुव ए और वक्रता केंद्र ये, यहाँ तक रेखा आई है, इसी को बोलेंगे मुख्य अक्ष। समझ में आ गई बात। मतलब दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र तक जो रेखा जाती है, जो रेखा गुजरती है, उसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष।